क्या किसी पिता का दिल सिर्फ एक सच जानकर टूट सकता है? क्या प्यार की एक खुशी पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है? आज की कहानी में प्यार, डर, पछतावा और टूटते हुए रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर किसी की सांसें रोक देगा। क्योंकि एक तरफ शादी के सपने सज रहे हैं और दूसरी तरफ एक पिता जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं इन्हें ऐसी हालत में कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? ये कहते हुए पुष्पा की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और हाथ जुड़कर बस एक ही दुआ निकल रही थी कि उसके पति की सांसें वापस मजबूत हो जाएं। वो बार बार कह रही थी कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी हॉस्पिटल चलूंगी, उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। आओ शर्मा जी, बस थोड़ा सा और हिम्मत रखो, ठीक हो जाओगे ना? डॉक्टरों की आवाज गूंजती है। कोई मामूली शुगर का मामला नहीं है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। गली मोहल्ले के लोग उसे संभालते हैं, लेकिन पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार अपने पति का नाम ले रही है और कह रही है कि आपने वादा किया था, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे शर्मा जी, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। अनु के पापा की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि डॉक्टर भी तुरंत इलाज शुरू करने की बात कर रहे हैं। मशीनों की बीप की आवाज पूरे हॉस्पिटल के माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही है। हर कोई खामोश है, लेकिन पुष्पा की सिसकियां हर किसी का दिल तोड़ रही हैं। उधर उसी वक्त कहीं और एक बिल्कुल अलग दुनिया बस रही थी, जहां अन्नू और आर्या एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात कह चुके थे। दोनों के बीच का प्यार अब छुपा नहीं था। आर्या ने अपने जज्बात खुलकर रख दिए थे और अन्नू को शादी के लिए प्रपोज भी कर चुका था। अन्नू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल उसके घर पर किस्मत सबसे बड़ा वार करने वाली थी। प्यार की इस खुशी के बीच कहीं बहुत दूर उसके पापा की सांसें थमने की कगार पर थीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर दौड़ रहे थे, नर्स दवाइयां ला रही थीं और पुष्पा बस भगवान से यही मांग रही थी कि मेरे पति को बचा लो, चाहे मेरी सारी खुशियां ले लो। जब शर्मा जी को होश आएगा तब क्या होगा? यही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था। क्या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उनके दिल को गहरा सदमा दे दिया? क्या उन्हें अन्नू और आर्या के रिश्ते के बारे में पता चल गया था? क्या बेटी की जिंदगी का ये सच उनके लिए सहन करना मुश्किल हो गया और इसी सदमे ने उनके दिल पर हमला कर दिया? ये सवाल पुष्पा के दिमाग को अंदर से खाए जा रहा था। वो खुद को दोष दे रही थी, कभी अन्नू को तो कभी किस्मत को और कभी खुद को, कि शायद वो सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाई। डॉक्टर कहते हैं कि अगला 1 घंटा बहुत नाजुक है। अगर शर्मा जी ने हिम्मत नहीं दिखाई तो हालात बिगड़ सकते हैं। ये सुनकर पुष्पा का दिल और ज्यादा कांप जाता है। वो शर्मा जी का हाथ पकड़कर कहती है, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप उठ जाओ, बस एक बार आंखें खोल दो। आपकी अन्नू आपका इंतजार कर रही है, आपकी बेटी आपकी जरूरत है। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो सच सामने आएगा वो सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि हर रिश्ते को हिलाकर रख देगा। अगर आप इस दर्दनाक और रोमांचक मोड़ को मिस नहीं करना चाहते तो अभी अपनी राय जरूर बताइए और कहानी से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा शॉकिंग होगा। पुष्पा की आंखें बार बार ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर टिक जाती थी, मानो बस उसी दरवाजे से कोई चमत्कार निकल आएगा। डॉक्टर अंदर थे, मशीनें चल रही थीं और बाहर बैठे लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। पुष्पा कभी बैठ जाती, कभी खड़ी हो जाती, कभी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लेती और कभी अपने आंसू पोंछते हुए बस एक ही बात बुदबुदाती कि शर्मा जी आप मजबूत हो, आप टूट नहीं सकते, आप अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं गली के लोग भी सहमे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किसे क्या कहना चाहिए। सब जानते थे कि शर्मा जी के दिल पर यह सदमा अचानक नहीं आया है, इसके पीछे कोई बहुत गहरी बात जरूर है। बार बार लोगों के मन में वही सवाल उठ रहा था कि क्या उन्होंने अनु और आर्या को साथ देख लिया था? क्या उन्होंने वही सच देख लिया था जिसे जानने के लिए शायद उनका दिल तैयार नहीं था? उधर दूसरी तरफ अनु अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे आर्या के शब्द याद आ रहे थे। उसका शादी के लिए किया गया प्रपोजल उसके सपनों में रंग भर रहा था, लेकिन अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिना वजह उसकी आंखें भर आईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी के आंसू हैं या किसी अनजाने डर की आहट।
तभी उसका फ़ोन बजता है और जैसे ही उसे हॉस्पिटल का नाम सुनाई देता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे बताया जाता है कि पापा को हार्ट अटैक आया है, हालत बहुत नाजुक है। अनु के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, पापा। उस पल उसे अपनी सारी खुशियां बेमानी लगने लगती हैं। शादी के सपने, प्यार के वादे सब धुंधले पड़ जाते हैं। वो बदहवास हालत में हॉस्पिटल की तरफ भागती है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि अगर पापा को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। क्या उसका प्यार उसके पापा की जान से ज़्यादा ज़रूरी था? क्या उसने अपनी खुशी के लिए परिवार की भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया? हॉस्पिटल पहुंचते ही जैसे ही अनु पुष्पा को देखती है, पुष्पा की नज़र अनु पर पड़ते ही गुस्से और दर्द से भर जाती है। वो अनु को देखकर रो पड़ती है और कांपते आवाज़ में कहती है, देख लिया तुमने अपनी खुशी का नतीजा, तुम्हारे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अनु सन्न रह जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ अपने पापा की तरफ देखना चाहती है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि शर्मा जी की हालत अभी भी क्रिटिकल है, उन्हें होश नहीं आया है, लेकिन अगर उन्होंने होश में आने के बाद कोई और सदमा झेला तो खतरा बढ़ सकता है। ये सुनकर पुष्पा और अनु दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के मन में वही डर है कि अगर शर्मा जी को अनु और आर्या के रिश्ते का सच पता चल गया तो क्या होगा। क्या उनका दिल इस सच को सह पाएगा या फिर ये सच उनके लिए आखिरी साबित होगा। दोस्तों, अब कहानी यहाँ से और भी ज़्यादा भावनात्मक और ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाला हर सच किसी न किसी रिश्ते को तोड़ने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या शर्मा जी की आंखें खुलेंगी और खुली तो वो कौन सा सच देखेंगे, तो अभी इस कहानी से जुड़े रहिए। अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एक राय इस कहानी की दिशा बदल सकती है। रात और गहरी हो चुकी थी। हॉस्पिटल की लाइटें अब भी जल रही थीं, लेकिन हर चेहरे पर थकान और डर साफ नजर आ रहा था। पुष्पा एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल का दर्द अब भी वैसा ही था। अनु चुपचाप पास खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और नज़रें बार बार उस बंद दरवाजे की तरफ चली जाती थीं जहां उसके पापा जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। हर बीप की आवाज़ उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। तभी अचानक डॉक्टर तेजी से बाहर आते हैं और कहते हैं कि मरीज को होश आ रहा है, लेकिन सबको बहुत संभल कर रहना होगा। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे उन्हें झटका लगे। ये सुनते ही पुष्पा के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आती है। वो तुरंत उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है और डॉक्टर से पूछती है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर सिर हिलाकर इजाज़त देते हैं, लेकिन सख्त हिदायत के साथ कि ज़्यादा बात नहीं करनी है। पुष्पा धीरे धीरे अंदर जाती है। शर्मा जी की आंखें आधी खुली हुई हैं। कमज़ोर आवाज़ में वो बस एक ही सवाल पूछते हैं, अन्नू कहाँ है? ये सुनते ही अन्नू के कदम वहीं जम जाते हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो डर और प्यार के बीच फंसी हुई अंदर जाती है। पापा का हाथ पकड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शर्मा जी उसे देखते हैं और उनकी आंखों में अजीब सा दर्द नजर आता है, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे हों। वो बस इतना कहते हैं, मैंने सब देख लिया था अन्नू। ये सुनते ही अन्नू का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। पुष्पा भी सन्न रह जाती है। शर्मा जी धीरे धीरे बताते हैं कि उन्होंने अन्नू और आर्या को साथ देखा था। उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि डर था। उन्हें लगा कि उनकी बेटी उनसे कुछ छुपा रही है, और वही डर, वही सदमा उनके दिल पर भारी पड़ गया था। पुष्पा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था अन्नू, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अन्नू घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती। शर्मा जी की सांसें तेज़ होने लगती हैं। मॉनिटर की आवाज़ फिर से तेज़ हो जाती है। डॉक्टर अंदर भागते हैं और सबको बाहर भेज दिया जाता है। बाहर आकर अन्नू टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद उसके प्यार ने उसके पापा की जान खतरे में डाल दी है। पुष्पा गुस्से और दर्द में अन्नू से मुंह मोड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ आर्या को जब ये खबर मिलती है तो वो भी दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है। सबकी नज़रों में वही दोषी है जिसने इस घर में तूफान ला दिया। अब सवाल यही है कि क्या शर्मा जी इस सच को स्वीकार कर पाएंगे? क्या अन्नू का प्यार उसके पापा की जिंदगी से भारी साबित होगा, या फिर कोई चमत्कार होगा जो इस टूटते परिवार को फिर से जोड़ देगा? आगे आने वाले पल हर किसी के लिए फैसला करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा, कौन बचेगा और कौन टूट जाएगा, तो अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए।
बताइए, क्या अन्नू को माफ़ी मिलनी चाहिए या उसे अपने प्यार की कीमत चुकानी चाहिए? और ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए इस कहानी को आगे तक ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगला मोड़ आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।